आज का टॉपिक है मोगेम्मो खुश हुआ। हा हा। आप समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हेनरी फ्योल का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो यही कहता है। वो क्या है आपका? तो ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑथोरिटी होता क्या है? तो ऑथोरिटी माने पावर, जिसको आप किसी भी इंसान को पावर दे रहे हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या? कि कोई भी जिम्मेवारी जो आपके टाइम पड़ने पर आपको सही टाइम पे आप काम को पूरी तरीके से कर सको। अब जाहिर सा बात है कि आजकल के जो भी देश में नेता लोग हैं, चाहे कोई भी पर्सन हो, यदि उनको पावर हद से ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा? मिसयूज होगा, होगा ना। तो यहाँ पे कहता है इसका प्रिंसिपल कि देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपके पास में यदि पावर है, यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों के बीच में आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के बीच में बैलेंस जरूरी है। यदि बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा कि कोई यदि एक व्यक्ति है कंपनी का, यदि मान लीजिए ऑनर है, यदि हम उसको सारा अथॉरिटी दे दिए तो अब तो उसका मिसयूज करेगा ना। मन में आएगा तो एम्प्लॉय को रखेगा, मन में नहीं आएगा तो वैकेंसी नहीं लेगा, बहुत तरह से वो कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? तो अब किसी एक व्यक्ति को हम पूरा जिम्मेवारी सौंप दे रहे, लेकिन उसको हम पावर ही नहीं दिए। अब जैसे कि कंपनी का ऑनर है, उसमें एक एम्प्लॉय है, तो क्या होता है वहां पे कि हम उसको बोले कि भाई देखो तुमको सिलेक्शन करना है आदमी का। अब उसको हम पावर ही नहीं दे रहे, उस काम को फ्रीली करने का पूरा फ्रीडम हम नहीं दे रहे, तो क्या वो कर पाएगा? तो इसलिए हेनरी फ्योल का कहना था कि सेकंड प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट का है वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जिसमें कि बैलेंस मस्ट है। यदि बैलेंस आप करोगे तो आपका काम, आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से होगा। अब यहाँ पे कहता है कि यदि आप प्रिंसिपल को आप ये यूज करोगे तो क्या क्या होगा? तो नो मिसयूज ऑफ पावर। यदि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो कोई भी व्यक्ति जिसको अथॉरिटी ज्यादा मिला वो मिसयूज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर बैलेंस रखना है। दूसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम, यानी कि जो भी किसी को जिम्मेवारी हम दिए हैं वो आपका समय पर पूरा होगा। अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिले इन वर्क। जाहिर सा बात है कि आप किसी के ऊपर पूरा बोझ दे दिए हो और वो सही टाइम पे कंप्लीट आपका होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आप खाली बोझ दे दिए, पावर दिए ही नहीं हो, तो उसको तो समय में एडजस्टमेंट करने में ना टाइम लग जाएगा। एंड मिसयूज ऑफ एक्सेस अथॉरिटी। अब क्या है कि अगर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो जिसके पास ज्यादा, उसके पास में आपने तो कहावत सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यही जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस तो है, चलो ठीक है, लेकिन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पावर दिए तो आप हम आज हम ऊपर हैं, नहीं पावर दिए तो नीचे, वो चीज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच।